जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी का पर्व माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती या शारदा माँ की पूजा अर्चना करने का विधान है। वसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हें ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। यह दिन विद्यार्थियों और संगीत प्रेमियों और कला प्रेमियों के लिए बेहद खास होता है। इस दिन घरों, मंदिरों और शिक्षा से जुड़े संस्थानों में माँ सरस्वती की पूजा का विशेष आयोजन किया जाता है। इस मौसम में ठंड कम होने लगती है, पेड़ों पर नई पत्तियां आने लगती हैं और खेतों में पीली सरसों की फसल लहराने लगती है। चारों ओर पीला पीला सा सुहावना वातावरण बना दिखाई देता है, जो सर्दी और गर्मी के बीच के सुहावने मौसम का आगमन करता है। यह पर्व ऋतुराज वसंत के आगमन का सूचक है। साल 2025 में बसंत पंचमी 2 फरवरी को मनाई जाएगी। ऐसे में ज्योतिष की माने तो इस दिन अगर कुछ खास उपाय किए जाएं तो शिक्षा और कैरियर में सफलता मिल सकती है। माघ माह में सकट चौथ, छठ तिला एकादशी, मौनी अमावस्या, गुप्त नवरात्रि और बसंत पंचमी जैसे कई पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व आते हैं। इनमें वसंत पंचमी का पर्व खास तौर पर ज्ञान, कला और संगीत की देवी माँ सरस्वती की आराधना के लिए समर्पित है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा का विशेष आयोजन किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और खुशियाँ बढ़ती हैं। इस समय खेतों में सरसों की पीली फसल खिल उठती है, जो वसंत के स्वागत का प्रतीक है। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। साल 2025 में इसी दिन महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान, शाही स्नान भी किया जाएगा। इसलिए इस दिन को और भी पवित्र और शुभ फलदायक माना जा रहा है। महाकुंभ 144 साल में एक बार आता है, इसलिए ऐसा शुभ संयोग अब 144 साल बाद ही बनेगा। साथ ही बसंत पंचमी के दिन कुछ अन्य शुभ संयोग भी बना रहे हैं और इस अवसर पर करोड़ों श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित करेंगे। साल 2025 में वसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी को धूमधाम से मनाया जाएगा। वसंत पंचमी की पंचमी तिथि की शुरुआत 2 फरवरी को सुबह 9:14 से 3 फरवरी को सुबह 6:52 तक रहेगा। वसंत पंचमी पर माता सरस्वती की पूजा का मुहूर्त 2 फरवरी को सुबह 7:09 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। इस दिन पूजा के लिए सिर्फ 5 घंटे 26 मिनट का समय मिलेगा। सरस्वती माँ की पूजा विधि। वसंत पंचमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनकर विधि पूर्वक माँ सरस्वती की पूजा करना चाहिए। सबसे पहले चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर माँ सरस्वती का चित्र या मूर्ति रखें।
फिर कलश स्थापना करें। इसके बाद गणेश जी की और नवग्रहों की पूजा करने के बाद माँ को सफ़ेद पीले फूल अर्पित कर श्रद्धा के साथ सरस्वती मंत्र का जाप करें और सरस्वती वंदना करें। माँ सरस्वती को पीला रंग विशेष प्रिय है। पूजा के बाद माँ को पीले रंग की चीज़ें अर्पित करें। इस दिन पीले रंग के चावलों का सरस्वती पूजा में जितना महत्व है उतना ही प्रसाद का भी है। माँ सरस्वती को पीले रंग का भोग बेहद प्रिय है। माँ को बेसन के लड्डू, पीली या सफ़ेद मिठाई, केले आदि का भोग लगाकर आरती करनी चाहिए। इस पूजा में माँ सरस्वती को पीले रंग के वस्त्र, भोग और पुष्प अर्पित करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग सादगी और सात्विकता का तथा समृद्धि और ऊर्जा, प्रकाश और आशीर्वाद का प्रतीक है। यह दिमाग को सक्रिय करता है, उत्साह को बढ़ाता है, साथ ही नकारात्मकता को दूर करता है। सरस्वती देवी का मूल मंत्र ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। माँ सरस्वती का संपूर्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। ऋग्वेद के अनुसार यह एक परम चेतना है। सरस्वती के रूप में यह हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हमें जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। देवी सरस्वती बुद्धि और विद्या की देवी हैं। उनके 4 हाथ हैं जो अहंकार, बुद्धि, सतर्कता और मन का प्रतीक हैं। वह अपने 2 हाथों में कमल और शास्त्र धारण करती हैं और अपने बाकी 2 हाथों से वीणा बजाती हैं। वह सफ़ेद हंस पर सवार हैं। उनकी सफ़ेद पोशाक पवित्रता का प्रतीक है। उनका हंस दर्शाता है कि लोगों में अच्छे और बुरे में अंतर करने की क्षमता होनी चाहिए। कमल पर बैठी देवी सरस्वती उनकी बुद्धि का प्रतीक है। वह सत्य के अनुभव में भी पारंगत हैं। जब देवी को मोर पर बैठे देखा जाता है तो यह याद दिलाता है कि ज्ञान से एक मजबूत अहंकार को रोका जा सकता है। आइए जानते हैं कि इस दिन किन किन चीज़ों का भोग माँ सरस्वती को लगाना चाहिए। वसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से कुछ ऐसी चीज़ें अर्पित करने की मान्यता है जो माँ सरस्वती को प्रिय होती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आज माँ सरस्वती को कौन से प्रिय भोग अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। कौन से काम हैं जो करने चाहिए और ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए, जिससे जीवन में समृद्धि, सफलता और ज्ञान की प्राप्ति हो। वसंत पंचमी में पीले रंग का महत्व है। सरस्वती को लगाएं यह भोग। नंबर 1, बेर। माँ सरस्वती को बेर बहुत प्रिय है। इसके बिना उनका प्रसाद अधूरा माना जाता है। बेर का भोग लगाने से माँ सरस्वती बहुत खुश होती हैं। इसलिए बसंत पंचमी के दिन प्रसाद में बेर को जरूर शामिल करें। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। नंबर 2, बेसन के लड्डू। माँ सरस्वती की पूजा में पीला और सफ़ेद रंग का भोग अधिक चढ़ाया जाता है। पीले रंग का बेसन का लड्डू प्रसाद के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इसको बेसन, चीनी और कुछ मेवों के साथ बनाया जाता है। इस भोग से विवाह में आ रही समस्या भी दूर होती है। नंबर 3, राजभोग। बंगाल में राजभोग के बिना माँ सरस्वती की पूजा नहीं की जाती है।
ऐसा माना जाता है कि इस मिठाई के भोग से माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं और आपको शिक्षा और कला के क्षेत्र में बहुत लाभ मिलता है। नंबर 4, केसर का हलवा। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को केसर हलवा का भोग लगाएं। माता सरस्वती की पूजा में केसर का विशेष महत्व है। पारंपरिक रूप से हलवा भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भोग लगाने से माँ सरस्वती व्यक्ति के सभी दुख दूर करती हैं और शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। नंबर 5, मालपुआ। यदि आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं या करियर में बाधा आ रही है, साथ ही जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है और एकाग्रता नहीं होती है, तो माँ सरस्वती की पूजा विशेष रूप से करें और मालपुए का भोग माँ सरस्वती को लगाएं। इससे आपके बच्चे को माँ का आशीर्वाद मिलेगा और वे अपने क्षेत्र में बेहतर परिणाम लाएंगे। इससे मानसिक विकास हो सकता है और मानसिक शांति की भी प्राप्ति हो सकती है। नंबर 6, बूंदी। देवी सरस्वती को बूंदी बहुत पसंद है। सरस्वती पूजा में बूंदी का भोग पारंपरिक रूप से लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रसाद चढ़ाने से आपके बुद्धि में विकास होता है और आप अपने क्षेत्र में अच्छा कर पाते हैं। बसंत पंचमी पर क्या करें? नंबर 1, बसंत पंचमी के दिन पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। अगर आप पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। नंबर 2, इस दिन माता सरस्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। नंबर 3, माता के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। नंबर 5, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को हल्दी अवश्य अर्पित करें। नंबर 5, इस दिन माँ सरस्वती को खीर का भोग या हलवे का भोग अवश्य लगाएं। नंबर 6, इस दिन माँ सरस्वती को कलम अवश्य अर्पित करें और उसी कलम से अपना जरूरी काम करें। वसंत पंचमी के दिन क्या ना करें? वसंत पंचमी के दिन किसी से भी गलत नहीं बोलना चाहिए। किसी से बातचीत के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन सरस्वती जुबान पर होती हैं, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और गुस्सा ना करें। किसी को बुरे बोल ना बोलें। सबके साथ मधुरता का व्यवहार करें। खुद के लिए भी कुछ बुरा या कोसने वाली बातें ना कहें, क्योंकि वह सच साबित हो सकता है। आज के दिन शुभ बोलें और शुभ सोचें। नंबर 2, वसंत पंचमी की पूजा करने के बाद ही भोजन का ग्रहण करें। इस दिन व्रत भी किया जाता है। अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो पहले सरस्वती वंदना करें और माँ सरस्वती को भोग लगाएं। नंबर 3, इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन भूलकर नहीं करना चाहिए। नंबर 4, इस दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस दिन पीले या सफ़ेद वस्त्र ही धारण करने चाहिए। नंबर 5, यह प्रकृति का त्योहार है और हरियाली का उत्सव, अतः इस दिन फसल काटने के काम को टाल देना चाहिए। साथ ही घर में भी किसी पेड़ की कटाई या छटाई नहीं करनी चाहिए। हो सके तो इस दिन वृक्षारोपण करें। सरस्वती पूजा श्लोक। शास्त्रों के अनुसार हर एक छात्र को पढ़ाई शुरू करने से पहले इस सरस्वती मंत्र को जरूर बोलना चाहिए। इससे माँ सरस्वती की कृपा बनी रहती है और बुद्धि तेज होती है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इस मंत्र का अर्थ है, हे सबकी कामना पूर्ण करने वाली माता सरस्वती, आपको नमस्कार करता हूँ। मैं अपनी विद्या ग्रहण करना आरंभ कर रहा हूँ। मुझे इस कार्य में हमेशा ही
सिद्धि मिले। माँ सरस्वती की उपासना से पाएं ये लाभ। एकाग्रता की समस्या है तो रोज सुबह सरस्वती वंदना का पाठ करें। माँ सरस्वती के चित्र की स्थापना करें। इसकी स्थापना पढ़ने के स्थान पर करना श्रेष्ठ होगा। माँ सरस्वती के बीज मंत्र ऐ को लिखकर टांग सकते हैं। जिन्हें सुनने या बोलने की समस्या है तो सोने या पीतल के चौकोर टुकड़े पर ऐ मंत्र को लिखकर धारण करें। संगीत या वाणी से लाभ लेना है तो केसर अभिमंत्रित अपने जीभ पर ऐ लिखवाएं। किसी धार्मिक व्यक्ति या माता से ये मंत्र लिखवाना अच्छा होगा। माँ सरस्वती को कलम जरूर अर्पित करें और साल भर उसी कलम का उपयोग करें। इस दिन पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण जरूर करें। काले नीले रंग के वस्त्र ना पहनें। वसंत पंचमी के दिन केवल सात्विक भोजन करें। सारा दिन प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें। विद्यार्थियों के लिए खास उपाय। वसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों को श्रद्धापूर्वक माँ सरस्वती का मंत्र ओम ऐं सरस्वती नमः का जाप करना चाहिए। इससे उन्हें विद्या, विवेक, बुद्धि का लाभ मिलेगा। वसंत पंचमी पर करें ग्रहों को मजबूत। नंबर 1, कुंडली में बुध कमजोर हो तो बुद्धि कमजोर हो जाती है। ऐसी दशा में अगर माँ सरस्वती की उपासना हरे फल अर्पित करके करें तो लाभदायक होगा। नंबर 2, अगर बृहस्पति के कमजोर होने पर विद्या प्राप्त करने में बाधा आती है। ऐसे में वसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करके पीले फूल और फलों से माँ सरस्वती की उपासना करें। नंबर 3, शुक्र कमजोर हो तो मन की चंचलता बढ़ जाती है और करियर का चुनाव भी नहीं हो पाता। ऐसी दशा में वसंत पंचमी के दिन माँ की उपासना सफ़ेद फूलों से करना लाभदायक होता है। सरस्वती वंदना। या कुंदे तुषारी हारी धविला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंडे मंडित करा या श्वेत पद्मासना। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती जरूर लिखें। धन्यवाद।